हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे रिलेटेड वादक, जो कि स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो पहला जो हमारा वाद्य यंत्र आता है वो आता है तबला। तो तबला से रिलेटेड कुछ प्रमुख व्यक्ति होते हैं, तो आइए उनके नाम देखते हैं हम, जो कि है अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन और किशन महराज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप इन्हें याद रखेंगे कि तबला से रिलेटेड जो है वो है अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन और किशन महराज। तो जो जाकिर हुसैन है, सबसे कम उम्र में, जब उनकी उम्र 37 साल की थी, तो उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2002 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया 2023 में। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जाकिर हुसैन। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1988 में और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2002 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2023 में। अगला नाम है हमारा किशन महराज, या फिर जिन्हें समता प्रसाद भी कहते हैं या गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ नाम हैं जो नीचे लिखे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी याद रख के जाएंगे। जो नाम ब्लू कलर से लिखे हुए हैं उससे एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वो नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए और अपने एग्जाम्स के लिए जो भी है वो याद करके जाइएगा। जैसे पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, फयाज खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। तो ये कुछ नाम हैं जो कि तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है या फिर ये तबला बजाते हैं। तो आपने देखा कि ये इंपॉर्टेंट नाम है। अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, फयाज खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष। तो ये कुछ नाम हैं जो तबला से रिलेटेड हैं और तबला बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा सितार। तो हम देखते हैं सितार से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है हमारा। आप इन्हें याद रखेंगे कि पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। तो इनकी जो आत्मकथा है, जो इनकी बुक का जो नाम है वो है माई लाइफ माई म्यूज़िक। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि पंडित रविशंकर की बुक का नाम माई लाइफ माई म्यूज़िक। और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1999 में, 1999 में पद्म विभूषण से, 1981 में पद्म भूषण से, 1967 में और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1992 में। तो आपने देखा कि सितार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि पंडित रविशंकर जो है वो सितार इनसे रिलेटेड हैं या फिर सितार बजाते हैं। अगला नाम है हमारा उमा शंकर मिश्र, फिर बुद्धादित्य मुखर्जी, फिर निखिल बनर्जी, फिर विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज़, राजीव जनार्दन, मंजू नंदन मेहता और कुशल दास। तो ये कुछ नाम हैं जो कि सितार से रिलेटेड हैं और ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि जो सितार से हमारे नाम रिलेटेड हैं वो पंडित रविशंकर और इन्हीं की बेटी का नाम था अनुष्का शंकर। उनका भी संबंध सितार से है, वो भी सितार बजाती हैं। तो आप उनका भी नाम याद रखेंगे कि पंडित रविशंकर की बेटी का नाम अनुष्का शंकर है और वो भी सितार बजाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ अन्य नाम हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सितार से, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज़, राजीव जनार्दन, मंजू नंदन मेहता और कुशल दास। आइए अगला जो वाद्य यंत्र है वो देखते हैं हम। तो ये आता है हमारा बांसुरी या फिर फ्लूट। तो बांसुरी से आपको नाम याद रखना पड़ेगा हरि प्रसाद चौरसिया। जो हरि प्रसाद चौरसिया है ये बांसुरी से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2000 में और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1992 में, 1992 में। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो फ्लूट से या फिर बांसुरी से संबंधित है। फिर कुछ अन्य नाम हैं जो कि बांसुरी से रिलेटेड हैं और इनसे भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आप इनके नाम भी याद करके जाएंगे। तो पन्ना लाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, चेतन कुमार जोशी, माला चंद्रशेखर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि बांसुरी से रिलेटेड है, तो आप इनके भी नाम अच्छे से याद करके जाइएगा। कर लिया होगा कि शहनाई से जो रिलेटेड नाम है हमारे वो हैं बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद खान, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, फिर बागेश्वरी कमर, कृष्ण आर चौधरी और एन रमणी। और जो बिस्मिल्लाह खान के चारों शीर्ष सम्मान हैं, जो पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं, आपको इन्हें भी याद रख करके जाना है। कई बार एसएससी ने इनके सम्मानों से भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि बिस्मिल्लाह खान को
जो है भारत रत्न वो किस सन में दिया गया। तो आप जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2001 हो जाएगा। या फिर उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो 1980 में से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अपने जीडी एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो ऐसे भी क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे। तो आपने देख लिया कि शहनाई से जो रिलेटेड नाम है हमारे वो बिस्मिल्लाह खान है। इन्होंने 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाई थी और इन्हें चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर अली अहमद खान है, हुसैन खान है, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर जो कि एक फ़ीमेल है, फिर कृष्ण आर चौधरी हैं, फिर एन रमणी हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है दोस्तों हमारा वीणा। तो वीणा से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एस बालचंद्रन और कृष्ण भगावतार। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि एस बालचंद्रन और कृष्ण भगावतार जो हैं वो वीणा बजाते हैं। फिर कुछ अन्य नाम भी हैं, आप इन्हें भी याद रखेंगे। बी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, वीने धनमल, ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट और डी बालकृष्णन, मधुवंती पाल, मोइनुद्दीन डागर। तो ये कुछ नाम हैं जो कि वीणा बजाते हैं। आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए इन्हें भी याद करके जाएंगे। तो आपने देखा कि वीणा कैसा दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो कुछ नाम है ये वीणा बजाते हैं। आपने इसके नाम भी देख लिए। एस बालचंद्रन ये भी वीणा बजाते हैं, कृष्ण भगावतार ये भी वीणा बजाते हैं, वी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारीश, वीने धनमल, ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट, डी बालकृष्णन, मधुवंती पाल और मोइनुद्दीन डागर। तो इनका नाम भी वीणा से रिलेटेड है और ये वीणा बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है दोस्तों हमारा सरोद। तो इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं हमारे। तो आप देख लीजिए कि इनसे सरोद बजाने वाले जो हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो कौन है। अमजद अली खान जो है वो सरोद से रिलेटेड है। और इनके जो दो पुत्र हैं अमान अली खान और अयान अली खान, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी जो है ये भी सरोद बजाते हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि अमजद अली खान भी सरोद बजाते हैं और उनके जो दो पुत्र हैं अमान अली खान और अयान अली खान ये भी जो है वो सरोद बजाते हैं। फिर उनके बाद जरीन दारूवाला है जो कि काफ़ी फेमस हैं। फिर कुछ अन्य नाम नीचे लिखे हैं, मुकेश वर्मा, हाफिज़ खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ। तो ये कुछ नाम हैं जो कि सरोद से रिलेटेड हैं और ये भी सरोद ही बजाते हैं। तो आपने देखा कि सरोद से रिलेटेड कुछ प्रमुख नाम हैं अमजद अली खान और उनके दो पुत्र अमान अली खान और अयान अली खान। फिर उनके बाद हैं जरीन दारूवाला, ये भी काफ़ी फेमस हैं। और फिर नीचे कुछ नाम हैं तो ये भी उतने ही फेमस हैं, जैसे कि मुकेश वर्मा, हाफिज़ खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता और राजीव तारानाथ। तो इनका संबंध, सभी का संबंध जो है वो सरोद से है और ये सभी लोग क्या है, सरोद वादक हैं, सरोद बजाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा मृदंगम, जो कि आप देख रहे हैं इस साइड मैंने इमेज लगा रखा है कि मृदंगम दिखता कैसा है। और इससे रिलेटेड जो वादक हैं उनके नाम है टी गोपाल कृष्णन। तो आप नाम इसे याद रखेंगे कि टी गोपाल कृष्णन का संबंध जो है वो मृदंग से है। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए। ये सभी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके इसका PDF मात्र 20 रुपये में हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो इसका PDF भी आप हमसे 20 रुपये में ले सकते हैं। तो आपने देखा कि मृदंगम बजाते हैं टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरमन, पी मणि अय्यर, रजना स्वामीनाथन, TS नंद कुमारी, पत्री सतीश कुमार और उमयालपुरम के शिवरमन। तो आप इन्हें अच्छे से नाम याद रखेंगे, जो कि है टी गोपाल कृष्णन, पाल रघु, ये सभी जो हैं वो मृदंगम बजाते हैं। ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरमन, पी मणि अय्यर, रंजना स्वामीनाथन, TS नंद कुमार, पत्री सतीश कुमार, उमयालपुरम के शिवरमन। तो ये जो नाम है ये मृदंगम बजाते हैं। आप इन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा। फिर अगला वाद्य यंत्र देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो कि है वायलिन। तो वायलिन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के CHSL और इस बार के CHSL में वायलिन से पूछे गए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो आप इनमें जो भी नाम याद कर सकते हैं वायलिन से, वो आप नाम याद करके जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा नाम आप याद करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। और ये दोस्तों थोड़े अजीब नाम है, तो आप डेली इसे पढ़ेंगे तो ही याद हो पाएगा। तो आप इसे डेली स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी आपको ऐसे थोड़े अजीबोगरीब नाम हैं ये याद हो पाएंगे। तो हम देखते हैं वायलिन से रिलेटेड कुछ नाम हैं, जो कि ये TN कृष्णन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर L सुब्रमण्यम, ये भी इंपॉर्टेंट है। विष्णु गोविंद जोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर N राजन, संगीता राजन, कुनकेड़ी बैद्यनाथ, मोहनन चंद्रशेखर, लालगुड़ी जयरामन और नगाई R मुरलीधर। तो ये कुछ नाम हैं जो कि वायलिन बजाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप नाम याद रखेंगे कि TN कृष्णन, L सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर N राजन, संगीता राजन और कुनकेड़ी बैद्यनाथ, मोहन चंद्रशेखर, लालगुड़ी जयरामन और नगाई R मुरलीधर। तो ये जो इंपॉर्टेंट नाम है ये वायलिन बजाते हैं। तो आप इन्हें याद करके जाइएगा।
अगला है हमारा संतूर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद रखेंगे कि संतूर से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शिव कुमार शर्मा है, क्योंकि संतूर को इन्होंने ही ज़्यादा लोकप्रिय बनाया, और तो इसीलिए इनका नाम संतूर से जोड़ा गया है। और ये संतूर वादक भी हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे कि शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी ये दोनों लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। तो शिव कुमार शर्मा ये संतूर बजाते हैं और भजन सोपोरी ये भी संतूर बजाते हैं। और शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण दिया गया था 2001 में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके सम्मान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पद्मश्री इन्हें सम्मानित किया गया 1991 में। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि संतूर से रिलेटेड दो लोग हैं, जो कि शिव कुमार शर्मा है और भजन सोपोरी है। और फिर जो शिव कुमार शर्मा को जो सम्मान प्राप्त हैं उनमें से पहला है पद्म विभूषण जो 2001 में दिया गया, फिर अगला है पद्मश्री जो 1991 में दिया गया। और कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे राहुल शर्मा, उल्लास बापट, अभय सोपोरी और सतीश व्यास। तो ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट नाम है, आप चाहे तो इन्हें भी याद रख सकते हैं। पर ऊपर के जो दो नाम हैं वो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें दो नाम अच्छे से याद कर लीजिए कि ये दोनों नाम जो है वो संतूर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा रुद्रवीणा। तो रुद्रवीणा से रिलेटेड जो दो नाम है वो उस्ताद सादिक अली खान है और असद अली खान है। तो आप ये दो नाम याद रखेंगे कि रुद्रवीणा से जो इंपॉर्टेंट दो नाम है वो उस्ताद सादिक अली खान है और असद अली खान है। अगला देखते हैं पखावज। जो पखावज हमारा वाद्य यंत्र है ये इस तरह से दिखाई देता है, आप इन्हें नाम याद से रखेंगे। जो कुणाल पाटिल हैं वो पखावज बजाते हैं। और केलूचरण महापात्रा ये क्या है, ये मृदंगम, तबला और उड़ीसी नृतक भी हैं। आपने इन्हें का नाम सुना होगा कि उड़ीसी नृतक में, उड़ीसी डांस फॉर्म में ये केलूचरण महापात्रा का भी नाम आता है। तो ये एक मृदंगम वादक भी हैं, तबला वादक भी हैं और ये उड़ीसी नृतक भी है, मतलब डांस परफॉर्म भी करते हैं। और कुछ अन्य नाम हम नीचे देखेंगे, जो कि है उस्ताद रहमान खान, तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, मोहन श्याम शर्मा, डालचंद शर्मा, पंडित प्रेम वल्लभ, पंडित पुरुषोत्तम दास। तो ये जो नाम है ये पखावज बजाते हैं और ये पखावज से रिलेटेड है, तो आप ये सभी नाम याद करके जाएंगे। तो आपने देखा कि पखावज से रिलेटेड जो हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो इन्हें वादक को बजाते हैं उनके नाम है कुणाल पाटिल जो पखावज बजाते हैं, केलूचरण महापात्रा जो मृदंगम, पखावज, तबला और उड़ीसी नृतक हैं। और ये उस्ताद रहमान खान, इनका संबंध भी पखावज से है। तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, मोहन श्याम शर्मा, डालचंद शर्मा, पंडित प्रेम वल्लभ और पंडित पुरुषोत्तम दास। तो इन सभी का संबंध जो है वो दोस्तों पखावज से है। तो आप ये नाम जो हैं आप ये नाम भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए याद कर लीजिए। अगला है हमारा वाद्य यंत्र घटम। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये घड़े की आकृति जैसा ये वाद्य यंत्र है, तो इसे अपने हाथों से बजाया जाता है, आप जैसे इमेज में देख पा रहे होंगे। और इनके जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो इनके वादक हैं उनका नाम है TH विनायक राम। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि घटम या फिर घड़ा, इसका आप ट्रिक या चाहे तो बना सकते हैं कि घड़ा लेते समय हम लोग टच करके देखते हैं कि घड़ा फूटा तो नहीं है, तो इसलिए TH से टच हो जाएगा और विनायक राम। तो आप इसे याद रखेंगे, टच करके हम लोग क्या देखेंगे कि घड़ा फूटा है कि नहीं, फिर हम लोग घड़ा को लेते हैं। तो इसी तरह से आप इन्हें याद कर लीजिए कि घटम को याद करेंगे TH विनायक राम से। तो हम घटम कब लेंगे, जब हम उन्हें टच करके देखेंगे। तो TH विनायक राम जो है वो घटम बजाते हैं और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो है उससे भी सम्मानित किया गया है। फिर कुछ अन्य नाम हैं E सुब्रमण्यम, विक्कू विनायकरम और टिकरी शंकरन, फिर TN राधाकृष्णन। तो ये कुछ अन्य नाम हैं जो कि घटम से रिलेटेड है। तो आप इन्हें याद रखा कि TH विनायक राम, E सुब्रमण्यम और विक्कू विनायक राम, ये सभी संबंध जो है इनका संबंध घटम से है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा सारंगी। तो सारंगी से इम्पॉर्टेंट कुछ नाम हैं शकूर खान, फिर पंडित राम नारायण और उनकी बेटी जो है अरुणा नारायण जो कि एकमात्र सारंगी वादक हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि शकूर खान और पंडित राम नारायण और उनकी बेटी अरुणा नारायण, इनका संबंध भी, दोनों का संबंध सारंगी से है। फिर इलियास खान हो गए, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बुंदू खान, सबरी खान और सुहाली यूसुफ खान। तो आप जो ग्रीन में देख पा रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे SSC ने हर अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आप ये ग्रीन वाला हर हाल में याद करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारंगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो शकूर खान है, पंडित राम नारायण है और उस्ताद बुंदू खान है। तो ये तीन नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि जो सारंगी से संबंध है इनका शुक्र खान का है, फिर पंडित राम नारायण और उनकी बेटी अरुणा नारायण, इलियास खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बुंदू खान और सबरी खान का संबंध जो है वो सारंगी से है। अगला आता है हमारा, फिर अगला वाद्य यंत्र है दोस्तों हमारा सिमझनी। तो इससे रिलेटेड आप देख पा रहे होंगे इमेज में इसे कैसे बजाया जाता है। तो जुबिन मेहता जो है वो सिमझनी से रिलेटेड है और इनको जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वो साल था 2001। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि सिमझनी से रिलेटेड है जुबिन मेहता और इनको जो पद्म विभूषण दिया गया वो 2001 में दिया गया। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम है हमारा
जो कि है नादस्वरम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है और इससे रिलेटेड जो इनके वादक हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार के CHSL में नादस्वरम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शेख चिन्ना मौला जो कि है वो नादस्वरम बजाते हैं। राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, लीडियन तिरुविजा जयशंकर और नाम गिरी पेट्टई कृष्णन। तो ये जो नाम आपने देख रहा है, तो ये सभी नाम जो हैं वो नादस्वरम से रिलेटेड हैं और ये नादस्वरम वादक हैं। तो आपने देखा शेख चिन्ना मौलाना, राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, लीडियन तिरुविजा जयशंकर और नाग गिरी पेट्टई कृष्णन। तो आपने देखा ये नादस्वरम वादक हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक नाम जो है वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के लिए याद करके जाएंगे। अगला वाद्य यंत्र दोस्तों आता है हमारा तानपुरा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भीमसेन जोशी और S सुब्बलक्ष्मी जो है वो तानपुरा से रिलेटेड है और भारत रत्न इन दोनों को मिला हुआ है। तो आप इन दोनों का भारत रत्न जो ईयर है वो याद रखेंगे कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया 2008 में और MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया 1998 में। तो आपने देखा कि तानपुरा से संबंधित जो नाम है हमारे वो भीमसेन जोशी हैं और MS सुब्बलक्ष्मी है। और भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया 2008 में और MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया 1998 में 1998 में। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा मैंडोलिन। तो मैंडोलिन से कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं U श्रीनिवास और किशोर देसाई। तो मैंडोलिन आप देख पा रहे होंगे इस साइड है, तो आप इसे याद रखेंगे। मैंडोलिन के जो प्रमुख वादक हैं U श्रीनिवासन और किशोर देसाई। फिर अगला इसी में वाद्य यंत्र है सुरबहार। तो आप इसको इस साइड देख पा रहे होंगे इमेज में, इसको कहते हैं सुरबहार और इसके कुछ प्रमुख नाम हैं इमरत खान, इमदाद खान, अन्नपूर्णा देवी, कुशल दास, मुश्ताक अली खान, हिरने राय और इरशाद खान। तो आप देखें कि मैंडोलिन के जो प्रमुख वादक हैं वो U श्रीनिवासन है और किशोर देसाई है। फिर अगला वाद्य यंत्र है हमारा सुरबहार और इसके कुछ प्रमुख वादक हैं हमारे इमरत खान, इमदाद खान, अन्नपूर्णा देवी, कुशल दास, मुश्ताक अली खान, हिरने राय और इरशाद खान। अगला वाद्य यंत्र आता है दोस्तों हमारा जो कि है हारमोनियम। तो हारमोनियम से रिलेटेड कुछ नाम हैं अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर, नुसरत फ़तेह अली खान, RK बीजापुरी, पुरुषोत्तम वालावलकर। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि हारमोनियम से रिलेटेड कुछ जो प्रमुख वादक हैं तो उनके नाम हैं अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर, नुसरत फ़तेह अली खान, RK बीजापुरे और पुरुषोत्तम वालवालकर। फिर अगला है थविल। तो आप इसे वाद्य यंत्र को देख पा रहे होंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट नाम है वो R गोविंद राजन है। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि थोविल या फिर थविल से जो इंपॉर्टेंट वादक हैं वो R गोविंद राजन है। फिर अगला नाम है दोस्तों हमारा जो वादक है वो कादरी गोपालनाथ हैं जो सैक्सोफोन बजाते हैं। तो अब इन्हें याद रखेंगे कि सैक्सोफोन बजाने के लिए जो प्रमुख वादक हैं उनका नाम है कादरी गोपालनाथ और ये सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। ये सिलेक्शन पोस्ट जो 2024 में हुआ था इस बार का, तो ये उसमें पूछा गया था कि सैक्सोफोन जो है उससे रिलेटेड कौन से वादक हैं। तो कादरी गोपालनाथ जो है वो इससे रिलेटेड वादक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा गिटार जो कि है गिटार से रिलेटेड है बैजू धर्मजन वज्रभूषण काबरा। तो आप इन्हें याद रखेंगे। ये वज्रभूषण काबरा जो है वो CHSL में एक बार पूछा गया था, जो अभी 2024 का CHSL हुआ उसमें पूछा गया था कि वज्रभूषण काबरा का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो आप इनका राइट आंसर हो जाएगा गिटार से। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि सैक्सोफोन जो है वो कादरी गोपालनाथन और गिटार का जो प्रमुख वादक हैं वो बैजू धर्मजन है और ब्रजभूषण काबरा है। अगला क्वेश्चन है हमारा अभी का लास्ट है जो कि है कंजीरा। तो कंजीरा आप देख लीजिए इसे कैसा दिखता है। तो ये दक्षिणामूर्ति पिल्लई V सेल्वा गणेश और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि कंजीरा जो वाद्य यंत्र है उससे रिलेटेड नाम है दक्षिणामूर्ति पिल्लई V सेल्वा गणेश और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश। तो आपने देखा ये जो मैंने नाम थे मैंने आपको सभी नाम बता दिए हैं जितने भी वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो नाम थे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि आज हमने इस वीडियो में कवर किया प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके कुछ प्रमुख वादक। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करके, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर हमें नंबर पे मैसेज करके ये PDF मात्र 20 रुपये में हमसे ले सकते हैं, जो कि आपके आने वाले GD एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही और सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SSC बुक SB को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको स्टैटिक GK के और टॉपिक देखने हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वो स्टैटिक GK के टॉपिक देख सकते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बांसुरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नाम है वो मैंने आपको बता दिया, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, V कुंजरमणि, N नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, चेतन कुमार जोशी, माला चंद्रशेखर। तो ये बांसुरी से इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप इन्हें याद रखेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। अगला वाद्य यंत्र है हमारा दोस्तों शहनाई। तो शहनाई से रिलेटेड है बिस्मिल्लाह खान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे कि इन्होंने 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे।
फिर इन्हें चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहला भारत रत्न 2001 में, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्मश्री 1961 में। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं और ये काफ़ी फेमस हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। फिर कुछ अन्य नाम हैं, अली अहमद खान, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर, ये एक फ़ीमेल हैं, तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। फिर अगला नाम है कृष्ण आर चौधरी और एन रमणी, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ये सभी लोग जो हैं वो शहनाई बजाते हैं या फिर शहनाई से रिलेटेड है। तो आपने देखा कि इनके जो नाम है वो है बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक है और ये काफ़ी फेमस है और इन्हें चारों सिर से सम्मान दिया गया है। कई बार अपने जीडी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए और मैं आपसे मिलता हूँ आपसे जीडी एग्ज़ाम की नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना लक्ष्य की तरफ जो है वो आगे बढ़ते रहिए।